बोली माखन चोर की जय हो, सीता के लाला की जय हो, चोर मंडली की जय हो। श्री राम। ऐसे ही समय बीतता गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, उसके बाद कन्हैया मन में विचार करने लगे कि बड़े दिन हो गए माखन खाते हुए, अब माखन को छोड़ देते हैं, इस धरा की भूमि की मिट्टी खा करके देखते हैं। और कृष्ण कन्हैया खेलते खेलते धीरे से एक मिट्टी का डला उठाया और मुंह में डाल लिया। जैसे ही कृष्ण कन्हैया ने मिट्टी को मुंह में लिया तब दाऊ भैया ने देख लिया, हाथ पकड़ करके मैया के पास ले गए और कहने लगे, मैया तुम्हारे लल्ला ने आज मिट्टी खाई। मैया गुस्से में पूछती है, लल्ला तूने मिट्टी खाई? लल्ला कहता नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। और मैया कहती है, तूने अगर मिट्टी नहीं खाई है तो मुंह खोल करके मेरे को दिखा कि तूने मिट्टी खाई कि नहीं खाई है। जैसे ही कृष्ण कन्हैया अपना मुख खोलते हैं तो यशोदा मैया को उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है, सातों समुद्र दिखाई देते हैं, आकाश, तारे, सूर्य, चंद्र, पूरी दुनिया दिखाई देने लग जाती है। यह देख करके यशोदा मैया साक्षात श्रीमन नारायण को प्रणाम करने जैसी लगती है तो कृष्ण कन्हैया अपना मुख बंद कर लेते हैं और फिर से पूछते हैं, मैया क्या हुआ, तुम मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो? कहती है, पता नहीं लल्ला, तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम तो साक्षात भगवान स्वरूप दिखाई दे रहे हो। कन्हैया कहते, नहीं मैया ऐसी बात ना है, मैं तो तुमको ये दिखा रहा था कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है। देखो फिर से देखो। फिर से मुख खोलते हैं तो पूरी माया हटा देते हैं, मुख में कुछ दिखाई नहीं देता। कहते हैं, लल्ला पता नहीं बुढ़ापे में क्या क्या समस्याएं पैदा हो रही है, क्या क्या रोग पैदा हो रहे हैं, आंखों में शायद दिखाई देना कम हो गया। और दाऊ से कहते हैं कि तूने झूठ बोला। कन्हैया तो कह रहा है कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। किस प्रकार मिट्टी नहीं खाई, किस प्रकार वो प्रार्थना करते अपने मैया से, ये भजन के माध्यम से सुनिएगा आप। बोलिए वृंदावन हरि लाल की माखन चोर की, चोर मंडली की जय हो। राधे श्याम। उस वक्त भी मिट्टी खा करके धरा भूमि पृथ्वी मैया को यह बतलाया था कि चिंता मत करिए मैया, मैं आ चुका हूँ, तुम्हारे ऊपर से जितने भी संकट हैं, जितने भी दुष्ट हैं, उन सब का श्रृंगार करने के लिए आया हूँ। तो पृथ्वी मैया कहती है कि आज तक आपने मुझ पर कदम नहीं रखा और मुझे शुभ अवसर प्रदान नहीं किया, तो आज यहाँ पर उन्होंने कदम भी रखा था और भूमि को प्रणाम करने के लिए एक मिट्टी के ढेले को अपने मुख में भी रखा था। वैसे तो अर्जुन को जब युद्ध में विस्तार से अपना जब स्वरूप दिखाया था, विराट स्वरूप दिखाया था, उस वक्त दिखाया था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, सब मुझसे शुरू होता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता गया। एक बार दीपावली के समय की बात है कि उस वक्त यशोदा मैया सभी गोपियों को बुला करके कृष्ण कन्हैया के लिए ताजा माखन निकाल रही थी। कृष्ण कन्हैया सो करके उठे, जगते ही कहने लगे, मैया मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। यशोदा मैया तुरंत अपने स्तनपान कराने लगी और कृष्ण कन्हैया स्तनपान करते करते पूछने लगे, मैया तो से एक प्रश्न पूछूं? कहाँ पूछो कन्हैया? कहते हैं कि मैया तो को दूध प्यारो लगता है या दूध? यशोदा मैया हंसते हुए कहते, कन्हैया मोहे तो मेरा पूत ही प्यारो है। कन्हैया बड़े मुस्कुराए, प्रसन्न हुए, मेरी मैया मुझसे बड़ा प्रेम करती है। परंतु इतने में ही मैया के फिर से याद आ गया कि मैंने चूल्हे पर दूध रख रखा है।
कहीं वो ऊपर ना आ जाए, इसलिए कन्हैया को वहीं से उठाया और भूमि पर रख दिया और स्वयं चले गए दूध उतारने के लिए। कन्हैया को बड़ा गुस्सा आया, अभी तो कह रही थी दूध प्यारा है और अभी दूध प्यारा हो गया, और गुस्से में आकर के उसने सारे माखन और दूध के जो भगोने थे, मटके थे, वो तोड़ दिए। पूरे के पूरे आंगन में कीच जैसा हो गया। अब कन्हैया को देखा, कन्हैया भी माखन से भरा हुआ है, पूरे आंगन में दही माखन बिखरा हुआ है। मैया छड़ी लेकर के उसके पीछे पीछे भागी, तो कन्हैया आगे आगे भागने लगे। मैया कहती है रुक जा कन्हैया रुक जा। कहा मैया नहीं रुकने वाला, तेरे हाथ में आज छड़ी है, आज नहीं रुकने वाला। कहा कन्हैया रुक जा, मैं तेरी आज पूजा करूंगी, तेरी आरती उतारूंगी आज। नहीं नहीं मैया ऐसी आरती पूजा मेरे को नहीं उतरवानी, आज मैं हाथ नहीं आने वाला। यशोदा मैया जो थी वो वृद्ध थी, उनसे ज्यादा देर भागा नहीं गया। यशोदा मैया एक जगह बैठ गई, कृष्ण कन्हैया तो बालक थे, दौड़ते रहे। बैठ करके सांस भरते हुए कहने लगी, ले कन्हैया मैंने छड़ी छोड़ दी, अब तो तू आजा मेरे पास। कन्हैया यशोदा मैया थक गई है, छड़ी भी छोड़ दी, अब नहीं मारेगी। कन्हैया पास में जाते यशोदा मैया पकड़ करके कहती, आज तेरे को ऐसा दंड दूंगी, तू दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। और यशोदा मैया दम के साथ में रस्सी लेकर के कन्हैया को बांधने लग जाती है। दम का मतलब ओखल होता है, औंकली जिसे कहते हैं। दम और रस्सी से उनको बांधने की कोशिश की, बाधा भी, इसीलिए उनका नाम पड़ा था दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की। यशोदा भैया जैसे ही कृष्ण कन्हैया को बांधने लगती तो केवल 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती। बहुत देर तक प्रयास किया, मैया पसीने में पसीन हो गई, थक गई, परंतु वो 2 अंगुल रस्सी पूरी नहीं हो पा रही थी। क्यों 2 ही अंगुल क्यों? कहते हैं कि 2 अंगुल का मतलब था, एक अंगुल कर्तव्य, दूसरा अंगुल था कृपा। जब तक भगवान उनके कर्तव्य का, कर्म का पूर्ण रूप से फल दे करके कृपा नहीं करते, तब तक वो कार्य सफल नहीं होता है। फिर कन्हैया ने देखा मैया थक चुकी है, परेशान हो रही है, तो अपने आप उन्होंने कृपा की और रस्सी में बंध गए। मैया उनको बांध करके अंदर की ओर चली गई। कन्हैया चिल्लाने लगे, मैया खोल दो खोल दो, हे मैया मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा फिर से नहीं करूंगा। परंतु मैया ने एक ना सुनी और अंदर की ओर चली गई। कन्हैया को गुस्सा आया और 2 उनके आंगन में वृक्ष खड़े थे, जिनको अर्जुन का वृक्ष कहा जाता है। उन वृक्ष के अंदर से निकल करके एक जोर से झटका लगाया कि दोनों के दोनों वृक्ष आकर के भूमि पर गिर पड़े। उन अर्जुन के वृक्षों में से 2 अश्विनी कुमार निकले दिव्य स्वरूप में होकर के, और अश्विनी कुमारों को मुक्ति देने के लिए ही कृष्ण ने ये लीला की थी। कहते हैं इस प्रकार की घटना देख करके जब पेड़ नीचे गिरा तो आवाज आई, सभी के सभी दौड़ करके आए तो देखा कि दोनों पेड़ आस पास में पड़े हुए हैं, कन्हैया बीच में बैठे हुए हैं। कन्हैया के कुछ हुआ तो नहीं, परंतु वो सारे के सारे ग्वाल वाला और नंद बाबा घबरा गए। अभी बार बार में मेरे कन्हैया के ऊपर संकट आ रहा है, पता नहीं क्या समस्या हो रही है। अब ऐसा लगता है कि यहाँ से हमें कहीं और जाना पड़ेगा। तो वो क्या कहते हैं, वो मीटिंग बनाते हैं, सभा बनाते हैं और कहते हैं कि कोई ऐसी स्थान बताइए जहाँ पर हम जा सके। तो उपनंद जो होता है वो कहता है कि मेरे को एक ऐसे स्थान पता है जो बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही सुंदर है। कहते कौन सा स्थान है? तो बाबा हमारे आसपास बहुत वन है, पर हमको सबसे अच्छा लगा वृंदावन, इसलिए हम यहाँ से कहाँ चले? वृंदावन को चलते हैं। क्योंकि वृंदावन में वृंदा माने तुलसी होती है। वृंदा किसका नाम है? तुलसी का नाम है। जहाँ पर तुलसी का वन हो उसे वृंदावन कहा जाता है। इसीलिए मैंने आपको अभी बताया कि वृंदावन में पेड़ होते हैं तुलसी के। वहाँ आज भी बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं तुलसी के। हमारे यहाँ पौधे होते हैं छोटे छोटे, वहाँ पेड़ होते हैं।
कहते हैं कि वहां पर हमने देखा कि वृंदावन में बड़े सुंदर सुंदर और चारों ओर तुलसी के पेड़ हैं, इसलिए उसको वृंदावन नाम दिया गया। तो सबने सभा करके मीटिंग बनाई और सबने कहा कि ठीक है, हमें मंजूर है, हम सब के सब वृंदावन चलेंगे और आपको भी और हम भी। अगर वैसे नहीं जा सकते अभी तो मानसिक रूप से भजन के माध्यम से तो जरूर हम वृंदावन की ओर जा सकते हैं। तो शास्त्री जी के मुखारविंद से हम भजन के माध्यम से और मानसिक रूप से वृंदावन की ओर चलते हैं। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। सच्चिदानंद घर जाके मोर मोर वाले की राधे श्याम। इसी प्रकार वृंदावन का नाम सुनते ही सबके सब एक साथ एक स्वर में बोले, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और एक स्वर में बोले कि ठीक है, हम भी वृंदावन चलने के लिए तैयार हैं। सभी वृंदावन चले गए। कुछ समय बीता, परंतु वहां पर भी कंस मामा के भेजे हुए जो असुर थे वो रुके नहीं। सबसे पहले वत्सासुर आया, बछड़ा बन करके भगवान ने उसकी टांग पकड़ करके पैर पकड़ करके घुमाया और फेंक दिया, तो उसका भी स्वाहा हो गया, गोविंदाय नमो नमः हो गया। फिर कहते एक दिन बकासुर आया, उसका मुंह फाड़ करके उसका भी स्वाहा कर दिया। फिर एक बार अघासुर नाम का अजगर आया, अजगर आकर के मुंह फाड़ करके वहां बैठ गया। सभी ग्वाल वाले एक गुफा समझ करके उसमें प्रवेश कर गए। पीछे पीछे कृष्ण कन्हैया भी उसमें प्रवेश किए और अजगर ने, अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। परंतु उसके श्वास नली के छिद्र के सामने भगवान श्री कृष्ण स्वयं बैठ गए। कुछ समय तक उसको श्वास नहीं आया तो उसकी कपाल फट गई और सबको कृष्ण कन्हैया ने बाहर निकाल लिया। अघासुर का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। परंतु जैसे ही ग्वाल वाले घर आए, आकर के 1 वर्ष के बाद घर पहुंचे और पहुंच करके कहते हैं आज तो कन्हैया ने एक बहुत बड़े अजगर को मार दिया। अब 1 वर्ष के बाद क्यों कहा? इसलिए सुखदेव जी कहते हैं भैया कि जैसे ही वो बाहर निकले तो कृष्ण कन्हैया के साथ में वैसे खेलने लगे और खाना खाने लगे, भोजन करने लगे। तो मधुवन के खाए हुए लड्डू में से कृष्ण कन्हैया ने भी लड्डू चख लिया। तो ब्रह्मा जी ने जैसे देखा कि ये कौन सा भगवान है जो झूठा मूठा खाता रहता है, इन्हीं के साथ में खेलता रहता है, ये कोई भगवान थोड़ी ना है। तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए क्या किया कि उनके जो बछड़े घूम रहे थे उन सभी को गायब कर दिया। कन्हैया को बछड़े नहीं दिखाई दिए। कन्हैया ने कहा तुम यही रहना, मैं देख करके आता हूँ बछड़े कहाँ गए। जैसे ही बछड़ों को देखने के लिए गए तो पीछे से ग्वाल वालों को भी ले गए ब्रह्मा जी। वापिस आकर के देखा तो वहाँ ग्वाल वाले भी नहीं है, बछड़े भी नहीं है, गौ माता भी नहीं है और उनकी लाठियां भी नहीं है। जो ग्वाल वाले लाठी रखते हैं वो भी उनकी यहाँ पर नहीं है। ध्यान लगा करके देखा तो अच्छा ये तो ब्रह्मा जी की करामात है। चलो कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने संकल्प किया उतने ही ग्वाल वाले, उतने ही बछड़े, उतनी ही गाया, उतनी ही लाठी बन गई। जो जितना था उतना सब बन गए भगवान स्वयं और अपने अपने घर में चले गए। 1 वर्ष बीत गया, वैसे ही खाना पीना सब चल रहा था। ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष के बाद नीचे आकर के देखा कि अरे ये क्या है। मैं तो सबको अपने ब्रह्मलोक में लेकर के गया था बंदी बनाने के लिए, ये सारे के सारे यहाँ आए हुए हैं। ऐसा देख करके ब्रह्मा जी की आंखें खुली की खुली रह गई और कहते हैं कि फिर ब्रह्मा जी ने सारे के सारे ग्वाल वाले और गाय माता इत्यादि को मुक्त कर दिया और भगवान श्री कृष्ण की 40 श्लोकों में वंदना और प्रार्थना की थी।
परंतु फिर भी ब्रह्मा जी को कृष्ण कन्हैया ने क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनके भक्त जनों को उनसे क्या कर दिया था? दूर कर दिया था। 1 वर्ष तक दूर रखा था। ब्रह्मा जी प्रायश्चित करने के लिए श्री नाभा गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए। नाभा गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए। अंधे बन करके आए थे, पर संतों के द्वारा उन्हें कृपा दृष्टि मिली। भक्तों के चरित्रों की माला बना करके ठाकुर जी के गले में पहनाई, तब उनका यह प्रायश्चित पूरा हुआ। इसी का नाम है भक्त मार्ग। भक्ति का मार्ग बड़ा कठिन है, परंतु भक्ति का मार्ग जो व्यक्ति चलने लग जाता है वो समय समय पर उसके संकट जरूर आते हैं, परंतु वो संकट नहीं होते, वो परमात्मा की परीक्षा होती है। परमात्मा परीक्षा लेकर के देखता है कि कहीं ये डगमगा तो ना जाएगा। हम 50 रुपए का घड़ा भी लेते हैं, उसे भी 10 बार ठोक करके देखते हैं कच्चा है कि पक्का। तो भगवान तो पूरे जीवन भर हमें अपना बनाना चाहते हैं, तो वो भी तो हमें ठोक ठोक करके देखेंगे ना कि सही है कि गलत। कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्री जी हम बड़ी पूजा पाठ करते हैं, बड़े श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, फिर भी हमारे यहाँ बड़ी समस्याएं आती जाती है। तो भैया जो ज्यादा भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं कि ये कहीं डगमगा ना जाए, ये कहीं से कच्चा ना रह जाए। इसलिए बार बार वे परीक्षा लेने के लिए आपको संकटों में डालते हैं। निकालते भी तो वही है, अंत में निकाल भी वही देते हैं, आपको कुछ बिगड़ने नहीं देते, परंतु वो पहले परीक्षा लेकर के पूरी की पूरी जांच पड़ताल कर लेते हैं कि यह सही में मेरा भक्त बनने योग्य है कि नहीं है। बोले भक्त और भगवान की। एक दिन गैया चराते समय तालवन में धेनुकासुर नामक एक गधा आ गया। दाऊ भैया को मिला तो दाऊ भैया ने उसको एक प्रहार में ही मार दिया। घर आए कृष्ण कन्हैया ने, घर आकर के सभी से बता दिया कि आज दाऊ भैया ने तो गधे को मारा। तो दाऊ भैया नाराज हो गए, मुंह फुला करके बैठ गए। अच्छा हम इसके बड़े भाई हैं, ये हमारी हंसी उड़ा रहा है कि हमने गधा मारा, आज के बाद हम इसके साथ नहीं जाएंगे। कन्हैया चाहते भी यही थे कि दाऊ भैया एक दिन हमारे साथ में ना आए, हम अपना काम कर ले। दूसरे दिन गैया चराने के लिए गए तो दाऊ भैया मुंह फुलाए बैठे थे, गए नहीं। कृष्ण कन्हैया अकेले ही चले गए। जैसे ही गए सभी ग्वाल वाला यमुना के तट पर गए, वहां पर देखा कि यमुना का जो जल है वो जहरीला हो चुका था। कुछ गाय वहां जल पी रही थी, वो आश्वस्त होकर के मरणावस्था में चली गई। भगवान ने उनके सर पर हाथ घुमाया, उन्हें स्वस्थ किया। फिर कदम की पेड़ की डाली पर चढ़ करके यमुना में छलांग लगा दी। जैसे ही छलांग लगाए सभी ग्वाल वालों में हाहाकार मच गया। मैया और बाबा को खबर कर दी, दाऊ भैया को खबर मिली, दौड़े दौड़े सभी चल करके आए, सभी ग्वाल वाला चल करके आए, गोपियां चल करके आई। यशोदा मैया रुदन करने लग गई। बलराम भैया वहां पर उनको सबको समझाते हैं कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं किया करते हैं। कृष्ण कन्हैया आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, वो स्नान करने गए होंगे। परंतु कोई समझने वाला वहां था ही नहीं, कोई नहीं समझ पा रहा, सब हाहाकार कर रहे थे। दाऊ भैया भी मन में सोच रहे थे, इसीलिए वो मेरे को छोड़ करके गया था कि मैं नहीं जाऊंगा, उस दिन अपना काम कर दूंगा। यमुना के नीचे गए, वहां जाकर के देखा कि कालिया नाग की जो पत्नियां थी वो बैठी थी। उन्होंने कृष्ण कन्हैया के दर्शन करके बड़ा ही आनंद रूप में उनके दर्शन किए, मुक्ति प्राप्त की। परंतु हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि कन्हैया आप यहाँ से चले जाओ, वरना ये हमारे पति देव अगर उठ गए तो आपको नुकसान पहुंचा देंगे। कन्हैया कहते हम इन्हीं से मिलने के लिए आए, आप इनको उठाओ तो सही। कुछ देर उनसे वार्तालाप होती है, फिर कालिया नाग जग जाता है और अपने फुंकार के साथ में कृष्ण कन्हैया पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं, परंतु कृष्ण कन्हैया सावधान हो जाते हैं। फिर कृष्ण कन्हैया कहते हैं, देवियों तुम लोग तो यहाँ पर गिड़गिड़ा रही हो और ये यहाँ पर अकड़ रहा है, बताओ किसकी मानूं।
उसके बाद में कृष्ण कन्हैया जब ऐसा कहते हैं तो सभी देवियां अपने पति देव कालिया नाग से प्रार्थना करते हैं कि आप अपना सिर झुका लीजिए, अन्यथा आपका अंत समय आज आ चुका है। कालिया नाग कहता है कि मैंने कौन सा अपराध किया है कि मैं सर झुका करके रहूं? मेरी वृत्ति है कि मैं गुस्सा करूं, मेरी वृत्ति है कि मैं जहर उगलूं। मुझे जहर देने वाला कौन था? कन्हैया कहते हैं हम। गुस्सा देने वाला कौन था? बोले हम। सर्प बनाने वाले कौन थे? हम। तो फिर हमें क्यों यहाँ पर सर झुकाना पड़ रहा है? सारे काम आपने किए हैं, हमें दोष क्यों दे रहे हो? कन्हैया कहते हैं भैया मैंने रहने के लिए स्थान भी तो दिया है आपको, वहां रहो, यहाँ क्यों आए? तो कालिया नाग कहता है यहाँ आने के लिए भगवान हम मजबूर हो गए कि गरुड़ भगवान से हमारी दुश्मनाई हो चुकी है और हम बाहर निकलते हैं तो गरुड़ भगवान हमें मार डालेंगे। जब तक यमुना में है तब तक गरुड़ भगवान यहाँ प्रवेश नहीं करेंगे, जैसे बाहर निकले तो वो हमारा स्वाहा कर देंगे। कृष्ण कन्हैया कहते हैं चिंता मत कीजिए, हम इसका भी इलाज कर देते हैं। कृष्ण कन्हैया उनके नागफणों पर 108 नागफण थे, उन पर चढ़ करके नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते बाहर आ गए और अपनी बांसुरी की धुन से सबको मुग्ध करने लगे और कालिया नाग के फणों पर नाचने लगे। नाचने के कारण कालिया नाग के फणों पर भगवान ठाकुर जी महाराज के चरणों के चिन्ह पड़ गए और कन्हैया ने कहा कि चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हारे मस्तिष्क पे मेरे जो पद चरण के चिन्ह जो लगे हुए हैं उसके कारण तुम्हें गरुड़ कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और तुम अपने स्थान की ओर चले जाओ। बोलिए काली मर्दन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब समय बीता, रात्रिकालीन विश्राम के लिए होती है। अचानक से आग लग गई। भगवान श्री कृष्ण ने सारी आग अपने अंदर समाहित करके सभी को बचाया। एक दिन मैया दीपावली के समय की बात है, सुबह सुबह मीठे पकवान बना रही थी। कन्हैया भागे भागे आए, कहा मैया हमें भूख लगी है, हमें पकवान खाने हैं। मैया ने मना कर दिया, नहीं नहीं ये भगवान के लिए है, जय जय करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए है, अभी तुम्हें नहीं मिलेंगे। कहा मैया तुम किसकी पूजा पाठ करती हो, ये पूजा पाठ क्या होती है? कहा मुझे पता नहीं है, तुम ऐसा करो तुम्हारे बाबा से पूछ करके आओ। दौड़े दौड़े बाबा के पास गए, बाबा मेरे को भूख लगी है, मैया जो व्यंजन बना रही है मुझे खाने नहीं दे रही, कह रही है कि जय जय करने के लिए। ये जय जय कौन है? नंद बाबा कहते हैं कि हम हमेशा दीपावली से पहले इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो वर्षा नहीं होती है। कन्हैया कटाक्ष मारते हुए कहते हैं अच्छा बाबा आप पूजा करते हो इंद्र भगवान की, तो आप क्या वर्षा होगी? दूसरे खेत वाला जो है वो अगर इंद्र भगवान की पूजा न करके उसके खेत में नहीं बरसेगा। कहा कन्हैया बरसेगा, बरसेगा क्यों? तो फिर आप क्यों करते हो उसकी पूजा? कहा कन्हैया पूजा तो करनी पड़ती है, निरंतर चली आ रही है हमारे पूर्वजों से। कहा इसको बंद कीजिए, हम बताते हैं आपको एक देवता, उसकी आप पूजा कीजिए, बड़े अच्छे अच्छे देवता है, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कहा कौन से? कहा चिंता मत कीजिए, व्यंजन लेकर के हमारे साथ चलना, हम बताएंगे आपको। कहते हैं नंद बाबा कि तेरी ये अटखेलियां जो बातें हैं ये हमारे समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी देखते हैं तुम आज क्या बताते हो। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव बलीयते, सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। कोई किसी को दुख नहीं देता। कन्हैया कहते हैं अपने बाबा को, कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता। बाबा सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, न ही तो कोई किसी को मार सकता है, न किसी को कोई दुख दे सकता। आजकल कहते हैं ना, आज जैसे मैंने गुरु जी के मुख से सुना, वो कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि किसी ने करा दिया है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को जीने नहीं देता, कोई किसी को दुख देता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता भैया, कि कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई किसी को कोई दुख नहीं दे सकता। ये तो हमारे कर्मों का फल है, चाहे इस जन्म के हो, चाहे पुनर्जन्म के हो, पिछले जन्म के हो, हमें हमारे कर्मों का दंड तो अवश्य मिलेगा।
इसीलिए कहा जाता है पिछले जन्म में हमने क्या किया हमें याद नहीं, परंतु इस जन्म में हम क्या कर रहे हैं ये तो देख ले। कम से कम इस जन्म को तो हम सुधार लें। याद रख लेना कि जो जिस घर के अंदर जैसे संस्कार होंगे बच्चे वैसे ही संस्कार सीखेंगे। आप जैसा व्यवहार कर रहे हो, आप जैसी वाणी बोल रहे हो, आप जैसे रहन सहन कर रहे हो, वैसे ही आपके जो नन्हे नन्हे बालक हैं वो सीखेंगे आपको देख करके, आपके आचरणों को ग्रहण करके। आप घर में गालियां निकाल रहे हैं तो आपके छोटे छोटे बच्चे भी गालियां निकालने लग जाएंगे। आप कोई अन्यत्र कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो आपके छोटे छोटे बच्चे भी गलत कार्य करेंगे। आपने देखा होगा कि छोटा सा बालक होता है, आपको उसके सामने अगर बार बार में गालियां निकालते हैं, अपशब्द बोलते हैं, एक दिन वो भी अपशब्द बोलेगा। अगर आप उसको समझाओगे कि अरे ऐसा नहीं बोला जाता, गलत बात होती है, वो आपके सामने ही कहेगा अच्छा मुझे समझा रहे, खुद का चेहरा नहीं देख रहे, तुम क्या बोल रहे थे। उस वक्त पानी पानी होना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी संस्कार बच्चों में अगर भरने हो तो अपने आप को त्याग करना पड़ता है। एक संत के मुख से सुना था मैंने कि माता पिता कहते हैं कि हमने सब कुछ कर दिया, हम माता पिता हैं। माता पिता क्या करते हैं, कौन होते हैं माता पिता? कहते हैं सही में माता पिता वो होते हैं जो अपने बच्चों के सपनों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दें, वही माता पिता होते हैं। ये नहीं कि वह माता पिता होते हैं जो उसके लिए घर बना करके दे दिया, उसको पढ़ा दिया, उसको विवाह कर दिया, तेरा मेरा सिखा दिया, उसको पैसे कमाने सिखा दिया, लालच करना सिखा दिया, ये तेरा है, ये मेरा है, ये चाचा का है, ये भाई का है, ये बहन का है, ऐसा करना सिखा दे। वो माता पिता नहीं होते। कहते हैं माता पिता वो होते हैं जो संस्कार देते हो और ऐसे संस्कार देते हो जो कभी भी समाप्त ना होते हो और आपके संस्कारों से बढ़कर के कुछ और ना हो, ऐसे संस्कार देने चाहिए अपने संतान को। इसी में कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे अपने घर में बहू आती है, शादी होती है, 20-25 वर्षों तक अपने पुत्र को अपने यहाँ हम पालते हैं, पोसते हैं, उनको संस्कार देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हमारे पास रहते हैं, परंतु ढोल गाना बजाना बजाते हुए हम बहू लेकर के घर में आते हैं, 6 महीने बीतते, उसके बाद में वही सासू से कहते हैं ये तो चुड़ैल है, मेरे बच्चे को ले गई, मुझसे दूर कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो हम पूछना चाहते हैं कि आपके 20-25 वर्षों के संस्कारों में इतना भी दम नहीं था कि 3 महीने की आई हुई जो बहू थी उसने सारे के सारे संस्कार आपके खत्म कर दिए। ये गलती कहीं उस जिसे कथा यथा कथित आप चुड़ैल कह रहे हो बहू को, उसकी गलती नहीं है, ये गलती माता पिता की है कि उनके संस्कार इतने कमजोर थे कि उसको बदल दिया। परंतु याद रख लेना ये किसी दूसरे की अन्यत्र की गलती नहीं होनी चाहिए, अन्यत्र को दोष नहीं देना चाहिए। अपने आप के अंदर झांक करके देखो कि आपने संस्कार कैसे दिए होंगे। आपने अगर संस्कार अच्छे दिए होते तो वो ऐसा नहीं करता। अलग होना एक अलग बात होती है, एक घर से अलग होता है, एक तन और मन से अलग होता है, दोनों में अंतर होता है भैया। मन से और तन से जो माँ बाप की सेवा करने वाला होता है उसके संस्कार खराब नहीं होते। संस्कार उनके खराब होते हैं जो घर में रह करके भी वो माता पिता के ना हो पाए, वहां पर भी माता पिता का ही दोष होता है कि उन्होंने संस्कार शायद अच्छे नहीं दिए होंगे इसलिए मैं बदल गया। लोग कहते हैं शादी के बाद में बदल जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। अगर वो बदलते भी हैं तो इसका मतलब वो संस्कारों में कमियां हैं वहां पर। दूसरों को दोष देने से पहले अपने आप में झांक करके देखना चाहिए कि हमने किस प्रकार के संस्कार दिए थे बच्चों को। क्या इतने कमजोर संस्कार थे? 20-25 वर्षों के जो संस्कार थे वो 3 महीनों में खत्म हो गए। इसीलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भैया अपने घर में जब भी बच्चे हो तो उनके सामने कभी भी कोई भी अनर्गल बातें या अपशब्दों का प्रयोग ना करें, कभी भी ऐसी कोई भी कर्म ना करें जिससे उनके जीवन में प्रभाव पड़े। हमेशा उनके सामने अपने आप में त्याग उत्पन्न कर करके रहना चाहिए।
आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप उससे अलग होकर के चुप करके करना प्रारंभ करें तो वो भी आपकी शर्म और लिहाज करेगा। अगर आप उसके सामने ही सब कार्य कर रहे हो, नशा पता कर रहे हो या फिर कुछ भी अन्य अनर्गल कार्य कर रहे हो, वो भी आपके सामने एक न एक दिन जरूर करेगा और आप उसे रोक भी नहीं पाओगे। ये स्थिति हो जाती है और ये कहीं अन्यत्र से नहीं मिलती, उसको मिलती अपने ही घर से है। वो तो माता पिता को सोचना चाहिए कि हमने कहाँ गलती की है, कहाँ हमें कमी रह गई, कहाँ हमारी प्रविश में कमी रह गई, कहाँ हमारे संस्कारों में कमी रह गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए आचार्यों ने एक उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार भंडारी होता है, भंडारी ना समझ में आए तो जैसे मान लीजिए माताएं बहनें होती हैं जो घर में रसोई बनाती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो जो चीज ला करके देंगे माताएं बहनें क्या करेगी, वही तो बना करके देगी। अगर आलू ला के दिए तो आलू की सब्जी बना के देगी, पनीर कहाँ से बना देगी। अगर आपने मिर्च ला करके दिए तो वो उसको छोंक सकती है, उसका अचार डाल सकती है या फिर आपको रगड़ करके दे सकती है, उसका कुछ और तो अन्यत्र तो नहीं बन सकता। यानी जो चीज आप ला करके दोगे माताएं बहनें वही हमें मसाला लगा करके बना करके फिर से परोस देगी। ऐसे ही भगवान करता है, जो हम कर्म करते हैं उसके अंदर छौंक वगैरह लगा करके मसाला डाल करके उसका ब्याज सहित हमें फिर से परोस देते हैं और वो कर्म हमारे होते हैं, उन कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिल जाते हैं। बोले गोवर्धन भगवान की। और कहते हैं इसी प्रकार जब लल्ला की सब लोग बात मान लेते हैं, इंद्र भगवान को छोड़ करके लल्ला के पीछे पीछे सभी व्यंजन लेकर के 36 प्रकार के व्यंजन लेकर के गोवर्धन भगवान के पास में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के देखते हैं कि पर्वत बहुत बड़ा था। कृष्ण कन्हैया कहते हैं अब इनको स्नान करवाना पड़ेगा। कुछ देर तक तो बाल्टियों से यमुना जी के जल से उनको स्नान करवाया, परंतु सभी ग्वाल वाले थक गए। भैया ये तुम्हारा देवता बहुत बड़ा है, ऐसे तो स्नान ना होगा, कुछ और उपाय करो। तो कन्हैया ने सबको का आग बंद कर लीजिए, हम प्रार्थना करते हैं भगवान, हमारे जो भगवान है ना ये बड़े दयालु हैं, हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। और उन्होंने आग बंद कर करके प्रार्थना की और कृष्ण कन्हैया की कृपा से वहीं पर गंगा जी की धारा प्रकट हो गई। बोले गंगा मैया की। आज भी देखना वहां वृंदावन में नदी का बहाव तो यमुना जी का है, परंतु गोवर्धन जी के पास में आज भी गंगा जी बहती है। और कहीं नहीं है मथुरा में, वृंदावन में, मथुरा और वृंदावन में गंगा जी नहीं है, यमुना जी बहती है, परंतु गोवर्धन जी के पास में आज भी गंगा जी है। ये प्रमाण है हमारे परमपिता परमात्मा के और हमारे 5000 वर्ष पुराने शास्त्र का, धर्म का, सनातन धर्म का। जो लोग कहते हैं सनातन धर्म अभी का बना हुआ है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि सनातन धर्म युगों युगांतर से चला आ रहा है, सतयुग द्वापर त्रेता तक चला आ रहा है। और हमारा जो सनातन धर्म है उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई आदि नहीं है। आदि और अंत सब परमपिता परमात्मा है। और सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के गोवर्धन भगवान को स्नान करवाया और उसके बाद में भोग लगाया, सारे भोग को परोस दिया। सभी ने आंखें बंद करके प्रार्थना की तो गोवर्धन भगवान में ही श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप दिखाई दिया। सभी कहने लगे अरे लल्ला ये तो तुम्हारे जैसे ही दिखाई दे रहा है। कहा नहीं नहीं भैया ये हमारे भगवान हैं, ये साक्षात भगवान है, इसलिए आप इनको प्रणाम कीजिए। ब्रजवासी बोले लाला इंद्र की पूजा करते करते बूढ़े हो गए, पर आज तक हमें कभी भी दर्शन नहीं मिले और तुम्हारे भगवान की आज पहली बार हमने पूजा की है और साक्षात दर्शन हो गए। बोलिए गोवर्धन भगवान की।